में कहा है कि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई नहीं होगी। रिहा करने के लिए केंद्र की सहमति जरूरी होगी। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी के जो हत्यारे तमिलनाडु सरकार ने जिनकी सजा उम्र कैद की सजा माफ कर दी थी, उस पर आज फैसला आना था। और ये बड़ा फैसला आया है जिसमें यह कहा गया है कि उन सभी हत्यारों की रिहाई नहीं होगी। रिहा होने के लिए केंद्र सरकार की सहमति जरूरी है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे इस पूरे घटनाक्रम पर और सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि एक नया कानून इसमें बनना था। और ये भी कहा जा रहा था कि किस तरह से इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करता है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, बताएं क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है राजीव गांधी के हत्यारों के मामले में। जो तमिलनाडु सरकार का जो फैसला था कि उनके हत्यारों को रिहा कर दिया जाए, तो आज कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हत्यारे जेल के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि इस मामले में केंद्र सरकार की सहमति के बगैर राज्य सरकार इन हत्यारों को रिलीज नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा फैसला संविधान पीठ का फैसला है। हालांकि 5 सदस्यीय और 5 सदस्यीय बेंच में से 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया है इस पक्ष में। दूसरी बात, जो खास बात थी, एक और मसले का वो करना था, निस्तारण करना था। उसमें ये कहा गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट आजीवन कारावास की अवधि तय कर सकती है क्या? तो उसमें कोर्ट ने कह दिया कि आजीवन कारावास के मामले में प्रधानंद के मामले एक जजमेंट आया था, जिसमें कोर्ट ने तय कर दिया था कि 14 साल से अधिक के लिए भी कोर्ट एक टाइम लाइन फिक्स कर सकता है। और उस फैसले को भी कोर्ट ने इस मामले में भी सही ठहराया है। तो कुल मिलाकर ये कि जो केंद्र और तमिलनाडु सरकार आमने सामने थी राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में, कोर्ट ने यहां माना है कि चूंकि यहां पर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी सीबीआई थी, जो सेंट्रल एजेंसी है, और ऐसे मामलों में जहां सेंट्रल प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने प्रोसिक्यूशन में भाग लिया हो, वहां पर कंसर्न गवर्नमेंट होती है, अथॉरिटी होती है केंद्र सरकार, और बिना केंद्र सरकार की सहमति के रिहाई नहीं की जा सकती। तो मतलब यह कि बड़ा झटका है तमिलनाडु सरकार के लिए, और राजीव गांधी के हत्यारे बिना केंद्र की सहमति से सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे। रवि, प्रभाकर, इस तरह के कई तरह के सवाल उठ रहे थे इस पूरे फैसले के बाद, जिस तरह से तमिलनाडु सरकार ने उन तमाम आरोपियों की सजा माफ कर दी थी, कि अब क्या होगा कि राज्य सरकार क्या उम्र कैद की सजा माफ कर सकती है या केंद्र सरकार की सहमति लेना जरूरी है? तो इस पूरी बात को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से साफ कर दिया है कि आप जो है अब उम्र कैद की सजा माफ नहीं कर सकते। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति लेना जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक ऐसा कानूनी मसला था जिसको लेकर संविधान पीठ को सुनवाई करनी पड़ी, और उसमें मसला यही था कि क्या, जो कि सीआरपीसी में एक प्रावधान है जहां पर राज्य सरकारों को यह अधिकार होता है रिमिशन का, यानी माफी का। अब ये सवाल ये था कि जहां पर पहले ही कम्यूटेशन हो गया हो, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया हो, और चूंकि यहां पर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में प्रोसिक्यूशन का काम किया हो, वहां पर क्या राज्य सरकार के पास वो अधिकार बाकी रह जाता है? ये एक ऐसा मसला था जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, और 5 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई के बाद जो फैसला दिया है, उसमें जो बहुमत का फैसला है वो यही है कि यहां पर केंद्र सरकार की बिना सहमति के राज्य सरकार कोई फैसला नहीं कर सकती। मतलब ये कि जो राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से छोड़ दिया जाए, उन्हें माफ कर दिया जाए, उन्हें मुक्त कर दिया जाए, यहां पर कोर्ट ने कह दिया कि बिना केंद्र सरकार की सहमति के ये मुमकिन नहीं होगा। यानी अब जैसा कि पहले से जो स्थिति है, बैकग्राउंड है, उसके मुताबिक केंद्र सरकार इस पक्ष में नहीं थी। मतलब ये कि केंद्र सरकार अब सहमति देने का सवाल ही नहीं उठा है। तो मतलब ये कि राजीव गांधी के हत्यारे सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे फिर। प्रभाकर, तो ये मान लिया जाए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है तमिलनाडु सरकार के पास, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सुना दिया है। निश्चित तौर पर कोई रास्ता नहीं बचता। संवैधानिक पीठ का फैसला है, 5 सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला है। हाँ, जो कानूनी विकल्प होता है रिव्यू का, क्यूरेटिव का, वो सारी चीजें जो कानूनी विकल्प के तौर पे होती हैं वो होंगी। लेकिन जो कानूनी मसला था वो कोर्ट ने सेटल कर दिया। पहली बात तो ये कि राज्य सरकारें मनमाने ढंग से रिमिशन नहीं दे सकती, जो सीआरपीसी का जो प्रावधान था उसमें साफ कर दिया। दूसरी बात ये कि ऐसे मामलों में जहां पर केंद्र सरकार की प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने प्रोसिक्यूशन में भाग लिया, वहां पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है रिमिशन के मामले में। और तीसरी बात ये कि कोर्ट ये तय कर सकता है कि आजीवन कारावास के लिए कोई समय अवधि तय कर सकता है, यानी कि 14 साल के बाद जो सीआरपीसी में प्रावधान है, सामान्य प्रावधान कि 14 साल के बाद रिमिशन दिया जा सकता है, राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होता है। तो यहां पर ये भी तय कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये फैसला अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है फैसला देते हुए कि किसी को
कन्विक्ट को आजीवन कारावास में सजा 14 साल की हो, 25 साल की हो सकती है या 30 साल की हो सकती है। श्रद्धानंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसे कोर्ट ने अपील करते हुए ये फैसला सुनाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए।